गाइस, आज हम सीखने वाले हैं 2x2 के रूबिक क्यूब को आप कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2x2 क्यूब होता कैसा है। तो 2x2 क्यूब की चारों ओर जो पीस होते हैं उसको कॉर्नर पीस कहते हैं। ये कॉर्नर पीस, ये कॉर्नर पीस, ऐसे कुल टोटल कितने 8 कॉर्नर पीस आते हैं। तो अब मैं इसको सोल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ये ट्रिक सीख जाओगे तो आपको 30 सेकेंड के अंदर आप ये क्यूब सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको नीचे की जो लेयर होती है डाउन लेयर, उसको आप सोल्व करेंगे। तो उसमें से आप कोई भी कलर पसंद कर सकते हैं। मैं हर बार वाइट कलर लेकर आपको सिखाऊंगा। देखो, अब ये पीस है, इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो भी पसंद हो वाइट कलर वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मार्क किया है वो वाइट कलर यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, तो हमें उसको नीचे की तरह रखना है। बॉटम जो डाउन साइड है उसी तरह हमको रखना है। फिर क्या करना है, तो कि फिर उससे उसके साइड में जो कलर है वो हमें ढूंढना है। यहाँ पे क्या कलर है, तो ये रेड कलर में बोलूँगा, है पिंक, लेकिन ये मैं रेड कलर बोलूँगा, रेड और ग्रीन। तो सबसे पहले आपको दूसरा पीस जो वाइट वाला है उसमें से आपको रेड या ग्रीन दोनों में से कोई एक पीस ढूंढना है। तो आपको पहले क्यूब कैसे पकड़ते हैं वो मैं बता देता हूँ। जो डाउन लेयर है उसको आप पकड़ के ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या ढूंढना है, तो कि वाइट होना चाहिए और पिंक या तो ग्रीन, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट लेयर है, आपके सामने जो लेयर है उसमें से आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट है और उसके ऊपर और साइड में तो पिंक कलर मिल गया। तो ये पीस है, तो ये पीस किधर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डाउन करके आपको बता देता हूँ, ये वाइट किया है तो यहाँ पे पिंक और यहाँ पे वाइट ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वाइट और पिंक को लाना है। तो यहाँ पे लाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो टॉप लाइन है उसमें आपको वाइट और जो पिंक है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे घुमाता हूँ, तो यहाँ पे देखो वाइट आ गया और ये पीस मुझे नीचे की तरह चाहिए। तो नीचे की तरह चाहिए तो हर बार आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाइट इधर पीस है, दो ही कंडीशन आती है, का तो वाइट इधर होगा या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको कि इस साइड पीस है तो आपको ये है जो फ्रंट वाला है उसको आपको कैसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे घुमाओगे। फिर आप क्या करेंगे, तो कि जहाँ पे मुझे वाइट वाला चाहिए तो ये लेफ्ट वाला है, मैं उसे ऊपर करूँगा, ठीक है। फिर जैसा था वैसे करके उसको मैं कहाँ जाने दूंगा, नीचे की ओर जाने दूंगा। तो ये हो गया आपका एक पीस, जो यहाँ पे वाइट और पिंक, यहाँ पे भी वाइट और पिंक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, देखो वाइट तो इधर है तो उसके ऊपर क्या है, ब्लू कलर है, तो वाइट और ब्लू इधर आएगा। तो वाइट और ब्लू में यहाँ पे लाता हूँ, तो पहले तो आपको वाइट और ब्लू ढूंढना पड़ेगा, किधर है वाइट और ब्लू। यहाँ पे देखो वाइट और ब्लू, तो वो पीस किधर आएगा उसके सामने हम रख देते हैं, ठीक है। वो पीस किधर आएगा, तो कि वाइट और ब्लू इधर आएगा। तो मैंने दो बार यहाँ पे घुमा के यहाँ पे ला दिया, ठीक है। अब सेम लेफ्ट साइड आया तो क्या कहाँ पे आप घुमाओगे, तो कि राइट साइड हम घुमाएंगे। फिर इसको ऊपर करेंगे, फिर वापस जो था वैसे कर देंगे और इसे भी वापस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया दो ब्लू और यहाँ पे दो हो गया वाइट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि अभी मुझे यहाँ पे ऐसा पीस चाहिए जो यहाँ पे वाइट होगा, यहाँ पे ग्रीन होगा। तो वाइट और ग्रीन का पीस है इधर है, तो मैं उसके जहाँ पे हमें रखना है उधर ला देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, तो कि वाइट वाला ऊपर की साइड है, किधर है, ऊपर की साइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें एग्जैक्ट सामने की लेयर में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सामने की लेयर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं ये जिस साइड वाइट है उसको मैं एक बार घुमाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये नीचे की लेयर में आ गया,
तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार घुमा देंगे और वापस जैसा था वैसा कर देंगे। तो अब देखो हमारा ये वाइट वाला है वो फर्स्ट सामने की लेयर में आ गया। फिर हमको क्या करना है, तो कि जिधर भी वो पीस लगाना है उस पे हम रख देते हैं। ठीक है, वो पीस मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं उसके ऊपर रख देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि देखो यहाँ पे राइट साइड में वाइट है और इस साइड में कोई पीस है, तो हमें कैसे घुमाना पड़ेगा, तो कि ऐसे घुमाओगे, फिर इसको ऊपर करोगे, फिर क्या करोगे, वापस जैसे थे वैसे और वापस जहाँ पे था वैसे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, तो कि यहाँ पे हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो कंप्लीट हो गई। देखो अब आप देखो यहाँ पे चारों वाइट, यहाँ पे दोनों ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू और रेड। तो ठीक है, यहाँ पे एक लाइन हमारी है कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों अभी जो ट्विस्ट है वो अब मिलेगा आपको। अब हमें ऊपर की जो लेयर है वो हमें सॉल्व करनी है। तो के ऊपर की लेयर को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो दोस्तों ऊपर की लेयर हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो वे मैं आपको बता देता हूँ। वाइट के सामने होगा येलो, तो अभी मुझे यहाँ पे सारे के सारे पीस येलो चाहिए। ऊपर क्या चाहिए, मुझे येलो पीस चाहिए। तो जो भी येलो पीस है आपके यहाँ पे बहुत सारे केस आ जाएंगे, 8 जैसे केस आएंगे। यहाँ पे हमें 1 कलर येलो मिलता है और 3 कलर नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम वो तीनों कलर को येलो की तरह लाएंगे। तो उसको लाने के लिए आपको क्यूब को कैसे पकड़ना है वो मैं बता देता हूँ। जो कलर एग्जैक्ट जो हो गया है उसे हम साइड में रखेंगे और जो वाइट वाला हमने पीस बनाया है उसको हम नीचे की तरह रखेंगे और जहाँ पे हमें येलो लाना है वो राइट साइड में रखेंगे। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखी है स्टेप नंबर 1 वो आपको फॉर्मूला फॉलो करनी होगी। पर याद रखना ये छेली लास्ट वाली फॉर्मूला कई लोग भूल जाते हैं। क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो जो लोग भूल जाएंगे उसका क्यूब बिगड़ जाएगा। अगाऊ से मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो मैं आपके बता देता हूँ। ये आर का मतलब होता है राइट साइड और डी का मतलब होता है कि डाउन, नीचे वाला जो होता है वो। तो पहले मैं ये स्टेप आपको 4 करके दिखाता हूँ। ये आपको 4 रखना है, याद रखना है। क्या करोगे, तो कि राइट वाला नीचे, देखो यहाँ पे लिखा ही है राइट वाला नीचे, फिर डाउन वाला को घुमाओगे, फिर क्या करोगे, राइट वाला ऊपर, राइट वाला ऊपर, फिर डाउन वाला जैसे थे वैसे। जो ये लास्ट वाला स्टेप भूल गया तो समझो कि ये क्यूब बिगड़ जाएगा। फिर क्या करोगे, जब तक यहाँ पे येलो नहीं आता तब तक यही फॉर्मूला आपको फॉलो करनी पड़ेगी। राइट वाला नीचे, डाउन वाला साइड में, राइट वाला ऊपर, डाउन वाला फिर से जैसे थे वैसे। अभी नहीं आया तो अभी करो, राइट वाला नीचे, डाउन वाला साइड में, राइट वाला ऊपर और डाउन वाला जैसा था वैसे। राइट वाला नीचे, डाउन वाला साइड में, राइट वाला ऊपर और डाउन वाला जैसे थे वैसे। अब देखो यहाँ पे दोनों कलर हमारे येलो मिल गए। तो आप क्या करोगे, क्यूब को एक बार घुमा दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे येलो लाना है तो सेम यही फॉर्मूला मैं फॉलो करूँगा। ये कलर जो आपको येलो कलर सामने होगा उसे आपको ऊपर लाने के लिए ये फॉर्मूला 4 बार घुमानी पड़ेगी। कितनी बार घुमानी पड़ेगी, 4 बार। फिर से देखते हैं, राइट वाला नीचे, डाउन वाला साइड में, राइट वाला ऊपर और डाउन वाला जैसे थे वैसे। नीचे साइड में ऊपर जैसे थे वैसे, नीचे साइड में ऊपर जैसे थे वैसे, नीचे साइड में ऊपर और जैसे थे वैसे। देखो 3 कलर आ गया, ठीक है। अब लास्ट वाला लाना है तो एक बार घुमा देता हूँ, वो भी सामने आया तो कितनी बार फॉर्मूला घुमानी पड़ेगी, 4 टाइम। नीचे साइड में ऊपर और जैसे थे वैसे, नीचे साइड में ऊपर और जैसे थे वैसे, नीचे साइड में ऊपर और जैसे थे वैसे, नीचे साइड में ऊपर। देखो अब कई लोग क्या करते हैं, ये घुमाना भूल जाते, तो इसे घुमाना पड़ेगा। तो ये हो गया ऊपर की ओर और नीचे की ओर सेम।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्टेप नंबर 2 लिखा है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कितने केस आएंगे, यहाँ पे कितने केस आएंगे, यहाँ पे 2 केस आएंगे। कैसे, तो यहाँ पे दोनों देखो अलग कलर है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे सेम कलर है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका जो है वो सही तरह से है। तो आपको इसे पकड़ना कैसे है, क्यों व्हाइट वाला नीचे वो तो फिक्स ही रहेगा। अब ये कलर को हमें मैच करना है, जिस कलर के साथ वो मैच होता है उधर। तो यहाँ पे वो मैच हो जाता है, और वो पार्ट आपको पीछे की ओर रखना है, सामने की, मतलब आपको पकड़ना है यहाँ पे, उसके पीछे वाला जो सेम होता है वो रखना है। इसकी फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। येलो वाला ऊपर, यहाँ पे बिगड़ा हुआ, यहाँ पे बिगड़ा हुआ, और यहाँ पे बिगड़ा हुआ, और पीछे वाला जो सेम होता है वही कलर आपको रखना है। फिर दोस्तों मैं ये स्टेप नंबर 2 आपको भी दिखा देता हूँ। उसमें आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा, तो कि एल का मतलब यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड है, ठीक है। फिर आता है यू का मतलब होता है अपर, ये अपर वाला है। कौन सा है, अपर वाला, मतलब कि ऊपर जो फ्रंट साइड में है वो। फिर आर तो आपको पता है, और डी का मतलब होता है डाउन वाला, जो लास्ट में वाइट के साथ होता है वो डाउन वाला। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। उसमें क्या करना है, देखो पहला स्टेप क्या है, और दोस्तों मैं ये बता देता हूँ, ये फॉर्मूला सिर्फ आपको जो ऐसा पीस मिलेगा, मतलब कि दोनों सेम मिलेंगे, तो ये फॉर्मूला एक ही टाइम आपको घुमानी है। अगर दोस्तों ये चारों पीस डिफरेंट आते हैं, कौन से आते हैं, डिफरेंट, तो आप क्यूब को कहीं कैसे भी पकड़ के ये फॉर्मूला 2 टाइम आपको घुमाना पड़ेगी। कितनी टाइम, 2 टाइम। अगर यहाँ पे जो केस हुए, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला 1 टाइम ही घुमानी है। तो फॉर्मूला कैसी है वो आपको मैं बता देता हूँ। व्हाइट वाला नीचे, ठीक है, और जो हो गया है पीस वो पीछे की ओर। अब आपको क्या करना है, एल को ऊपर करना है, ऐसे तीर दिया है उसका मतलब क्या होता है, एल को ऊपर। फिर क्या है, तो कि यू को साइड में, तो यू को मैं क्या करता हूँ साइड में, बाद में आर को नीचे, आर को क्या किया नीचे, फिर डाउन को 2 टाइम, मतलब 2 टाइम जैसे भी घुमाओगे, 1 टाइम और 2 टाइम। फिर क्या करना पड़ेगा, तो कि राइट को ऊपर, मतलब ये राइट वाला है उसको ऊपर। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू को साइड में, यू को ऐसे साइड में, फिर आर को नीचे। फिर क्या है, तो कि डाउन 2 टाइम, 1 एंड 2, कहीं भी मतलब 2 टाइम होता है, तो आप ऐसे भी घुमा सकते हो और ऐसे भी घुमा सकते हो। फिर क्या है, तो कि राइट वाला 2 टाइम ऊपर, 1 एंड 2। तो ये हो गया आपका क्यूब सोल्व। देखो यहाँ पे सभी कलर मैच हो गए। तो आप दोस्तों यहाँ पे 2x2 के क्यूब सोल्व कर सकते हैं सिर्फ ये दोनों मेथड से। तो आपको क्या करना है, तो कि ये दोनों मेथड आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी ये 2x2 मेथड जो आपको याद रह गई, तो आप आसानी से 30 सेकेंड के अंदर क्यूब को सोल्व कर सकते हैं। अगर ये दोस्तों ये 2x2 क्यूब आपको सोल्व करना आ गया हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, और अगर नहीं आया है तो भी कमेंट में लिखिए, जैसे कि मैं आपको इजी तरीका सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपको 2x2 क्यूब में इंटरेस्ट है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब कि आगे 3x3, 4x4, 5x5, ट्राइंगल, मिरर, ये से बहुत सारे क्यूब आते हैं, वो भी आपको सोल्व करना है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं अगला वीडियो 3x3 क्यूब का बनाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरी इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो अगला वीडियो पब्लिश करूंगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।